आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु में बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सभी पवित्र बाइबल से दो बातें सीखने के लिए जा रहे हैं जो पवित्र आत्मा हमें सिखाने के लिए और वचनों को सुनने के लिए, वचनों को समझने के लिए सामर्थ्य देगा। हालेलुया। पहली बात यह है मेरे प्रियो, परमेश्वर का उपस्थिति कहाँ होता है, और दूसरी बात यह है परमेश्वर कौन से मंदिर में रहता है। आज इन दोनों बातों को पवित्र बाइबल के वचनों से हम सभी सीखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। पहली बातें हम सीखेंगे परमेश्वर का उपस्थिति कहाँ होता है। पहला बिंदु यह है जहाँ पर लोग एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं, एक मन के साथ इकट्ठा हुए हैं, वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति होता है। आइए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार हालेलुया 18 अध्याय का 20 पद में लिखा है। यहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब जहाँ पर 2 या 3 लोग भी एक मन के साथ इकट्ठा हुए हैं, एक मन के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, एकता के साथ दुहाई दे रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, वहाँ पर प्रभु कहता है जहाँ पर एक मन है वहाँ पर मैं हूँ। हालेलुया। इसका मतलब मेरे अजीजों, इस वीडियो को देखने वाले तमाम लोगों से बाइबल का वचन कहता है, यीशु मसीह नासरी कहता है, यदि आज आपके परिवार में हालेलुया 2 या 3 है और इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं, एक मन के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है। हालेलुया। यदि कलीसिया एकता के साथ, एक मन के साथ इकट्ठा होकर संगति में होकर प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया में प्रभु की उपस्थिति है। और याद रखना, यदि एक मन के साथ परिवार में प्रार्थना नहीं है, एक मन के साथ कलीसिया में प्रार्थना नहीं है, एक मन के साथ लोगों के बीच में जहाँ 2 या 3 है वहाँ पर एक मन के साथ प्रार्थना नहीं है, तो वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। तो प्रभु की उपस्थिति कहाँ होगा? जहाँ पर 2 या 3 एक मन के साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं, वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति होगा। आमीन। हालेलुया। हम कई बार यह सोचते हैं कि प्रभु की उपस्थिति गिरजाघर में होगा, प्रभु की उपस्थिति चर्चों में होगा, प्रभु की उपस्थिति सभाओं में होगा। हाँ, तब होगा जब चर्च एक मन के साथ प्रार्थना कर रहा है, कलीसिया एक मन के साथ प्रार्थना कर रहा है, सभा के अंदर एक मन के साथ प्रार्थना कर रहा है, वहां पर प्रभु की उपस्थिति होगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर की सभा में परमेश्वर खड़ा रहता है। यदि सभा के अंदर एक मन नहीं है, कलीसिया के अंदर एक मन का प्रार्थना नहीं है, परिवार के अंदर एक मन का प्रार्थना नहीं है, तो प्रभु की उपस्थिति उस जगह पर नहीं है। इसका मतलब यदि प्रभु की उपस्थिति उस जगह पर नहीं है तो हमारा प्रार्थना व्यर्थ है, हमारा परिश्रम व्यर्थ है, हमारा आराधना व्यर्थ है, वचन की सेवकाई व्यर्थ है। क्योंकि प्रभु एक मन को चाहता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, दूसरा बिंदु यह है टूटे मन वालों के यहोवा समीप रहता है। यस, जब हम भजन संहिता की पुस्तक 34 अध्याय का 18 पद पढ़ते हैं, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। इसका मतलब यदि आज आप टूट गए हैं, हालातों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर, निराशा को देखकर, चिंता को देखकर, दुख को देखकर, बीमारी को देखकर, कर्ज को देखकर यदि आप टूट गए हैं, दुख है, बोझ है, परेशानी है, तकलीफ है, तो यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। इसका मतलब समीप का अर्थ यह है कि वो आपके करीब है। इसका मतलब प्रभु की उपस्थिति आपके बीच में है। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति टूट जाता है उस समय आपके संग रहने वाला आपसे दूर चला जाएगा। जब आप टूट जाते हैं, आप अकेले अपने आप को महसूस करेंगे, आपके साथ कोई नहीं होगा, आपके आंसू को पोंछने वाला कोई नहीं होगा।
आपके दर्द को समझने वाला कोई नहीं होगा, आपको सहायता करने वाला कोई नहीं होगा। उस समय यहोवा होगा, उस समय प्रभु होगा, उस समय यीशु होगा, उस समय पवित्र आत्मा होगा। क्योंकि लिखा है यहोवा टूटे मन वालों के, जो बिखर गए हैं, जो टूट गए हैं, जो निराशा में है, जो तकलीफ में है, जो चिंता में है, यहोवा उनके समीप में रहता है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है मेरे प्रियो, भजन संहिता उसके 51 अध्याय का 17 पद यदि हम पढ़ते हैं, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। वो परमेश्वर आपके संग है, इसलिए न घबराए, भयभीत न हो, तेरा मन कच्चा न हो, यहाँ बांध कर दृढ़ हो जा। क्योंकि यहोवा तेरे संग है, यहोवा तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा, यहोवा तुझे हिम्मत देगा, यहोवा तुझे उठाएगा। ऐसे कठिन परिस्थितियों में, आंधी और तूफान के मध्य में भी यहोवा तेरे संग है। आपके दोस्त छोड़ सकते हैं, परिवार के लोग छोड़ सकते हैं, रिश्तेदार छोड़ सकते हैं, लेकिन यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आपका मन को समझता है, आपके दिल को प्रभु समझता है, आपके दर्द को समझता है, आपके आंसू को प्रभु समझता है। वो प्रभु आपके दुख का कद्र करता है। क्योंकि आप कौन से हालातों में हैं, कौन से परिस्थितियों में हैं, कौन से परेशानी में है, वो प्रभु भली भांति जानता है। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है वो हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से कुछ भी वस्तु वो छिपी नहीं है, प्रकट रूप में है। यदि आज आप कोठरी के अंदर टूट गए हैं, परिवार के अंदर टूट गए हैं, अकेलेपन में टूट गए हैं, वो यहोवा जानता है। इसलिए वो यहोवा हालेलुया अपना सिंहासन को छोड़कर वो तुम्हारे पास उतर कर आता है। क्यों? क्योंकि आपको हिम्मत देने के लिए आपके समीप में रहता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, तीसरा बिंदु यह है, अकेलापन में प्रभु की उपस्थिति होता है। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय का 8 पद पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है आपके आगे आगे चलने वाला कौन है? वो यहोवा है। और लिखा है वो तेरे संग रहेगा, वह तुझे धोखा नहीं देगा, वह तुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। आपके संग चलने वाला आपका पति नहीं होगा, आपके संग चलने वाला आपका पत्नी नहीं होगा, आपके संग चलने वाला आपके बच्चे नहीं होंगे, आपके संग चलने वाला आपके रिश्तेदार के लोग नहीं होंगे, आपके संग चलने वाला आपका दोस्त नहीं होंगे। लेकिन प्रभु कहता है हालेलुया, कोई भी नहीं होगा, उस समय मैं रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरे संग चलने वाला कोई भी नहीं होगा, उस समय तेरे संग मैं चलूंगा, तेरे आगे आगे यहोवा चलेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। वह तेरे संग रहेगा। दुनिया के सभी लोग आपके संग नहीं रहेंगे। दुनिया के सभी लोग एक समय में आपको छोड़ देंगे, उस समय यहोवा तेरे संग रहेगा। इतना ही नहीं, लिखा है हालेलुया, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा होगा। हालेलुया। वो यहोवा आपको मार्गदर्शन दिखाएगा, वो यहोवा हालेलुया आपको चलाएगा, आपको सहारा देगा। इसलिए लिखा है वह तुझे धोखा नहीं देगा, वह तुझको नहीं छोड़ेगा। इसलिए मत डर। यदि आज आप अकेले में पाए जाते हैं, मत डर, क्योंकि यहोवा कहता है तेरा मन कच्चा न हो। क्योंकि तेरे संग चलने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तेरे संग चलने वाला कोई पदवी नहीं है, तेरे संग चलने वाला कोई रिश्तेदार नहीं है, तेरे संग चलने वाला यहोवा है। हालेलुया। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो यहोवा तेरे आगे आगे चलेगा। हालेलुया। मार्ग दिखाने के लिए। हालेलुया,
हालेलुया, आपको सही दिशा दिखाने के लिए, आपको चलाने के लिए यहोवा तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा तेरे संग रहेगा, तेरे करीब में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, वो यहोवा तुझे चलाएगा, इसलिए मत डर। हालेलुया, हालेलुया, निराशा को देखकर मत डर, तकलीफ को देखकर मत डर, अकेलापन को देखकर मत डर। तेरा मन कच्चा न हो, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, दूसरी बातें हम सीखेंगे कि परमेश्वर कौन से मंदिर में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हम यशायाह की पुस्तक 66 अध्याय का पहला पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, यहोवा यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। यहाँ पर यहोवा कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। वो महान परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। यदि हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 7 अध्याय का 48 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, यस, परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता है। परम प्रधान परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में, मंदिरों में नहीं रहता है। वो परमेश्वर ईंट के बनाए हुए, मिट्टी के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है, हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता है। आइए मेरे प्रियो, हम सीखते हैं कि परमेश्वर कौन से मंदिर में, कौन से भवन में रहता है। जब हम पहला कुरिन्थियों के पत्री 3 अध्याय का 16 और 17 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। इसका मतलब परमेश्वर ईंट के, मिट्टी के बनाए हुए, हाथ के बनाए हुए घरों में, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है, क्योंकि बाइबल हमें इस प्रकार से कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। इसका मतलब हम परमेश्वर के जीवित मंदिर है, जहां पर, इसका मतलब हमारे देह में, हमारे शरीर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। प्रभु जो परम प्रधान परमेश्वर है, वो हमारे जीवन में वो निवास करता है। मेरे प्रिय, सब कुछ बनाने के बाद 6वें दिन में परमेश्वर ने आदम को तैयार किया। इसका मतलब परमेश्वर ने अपना घर को बनाया और परमेश्वर, हालेलुया, वचन कहता है कि वो हमारे हृदय में, वो हमारे जीवन में वो राज्य करता है, वो हमारे देह में निवास करता है, क्योंकि हालेलुया, आपका देह, आपका शरीर वो परमेश्वर का मंदिर है, वो परमेश्वर का वास स्थान है, जहां पर परमेश्वर अपना सिंहासन लगाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितना एक खुशी और आनंद की बात है कि हमारे देह में प्रभु वास करता है, आपके देह में प्रभु वास करता है। लिखा है 17 पद में, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा। आज लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आज लोग जहर पी रहे हैं, आज लोग फांसी लगा रहे हैं, आज लोग हाथ का कलाई का नस को काट रहे हैं, आज लोग अलग अलग प्रकार से अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। वे अपने आप को नष्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। तो लिखा है परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, वो अनंत आग में डालेगा आने वाले समय में।
बहुत से ऐसे लोग हैं इस देह के द्वारा व्यभिचार कर रहे हैं, इस देह के द्वारा बुराई कर रहे हैं, इस देह के द्वारा चुगली कर रहे हैं, इस देह के द्वारा पाप कर रहे हैं। इसका मतलब देह को क्या कर रहे हैं? अपवित्र कर रहे हैं। ये मंदिर पवित्र है, इस मंदिर को अपवित्र कर रहे हैं। मेरे प्रिय, मंदिर में क्या होता है? मंदिर के अंदर क्या होता है? मंदिर के अंदर प्रार्थना होता है, मंदिर के अंदर आराधना होता है, मंदिर के अंदर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होता है। तो आज इस मंदिर से बुराई निकल रहा है, आराधना नहीं निकल रहा है। आज इस मंदिर से व्यभिचार निकल रहा है, प्रार्थना नहीं निकल रहा है। आज इस मंदिर से व्यभिचार की बातें निकल रहा है, आज इस मंदिर से पाप की बातें निकल रहा है। परमेश्वर का संगति नहीं है, वचन के साथ रिश्ता नहीं है। इसलिए जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। आइए, जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय का 19 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? यहाँ पर बार बार पौलुस इस प्रकार से कहता है, क्या तुम नहीं जानते? इसका मतलब लोग नहीं जान रहे हैं कि यह देह प्रभु का मंदिर है। लोग नहीं जान रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे क्यों तैयार किया है, परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया है। वे नहीं जानते हैं, इस देह का कद्र नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज बहुत से लोग आत्महत्या कर रहे हैं और इस परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। नशा करने के द्वारा, तंबाकू लेने के द्वारा, अलग अलग विभिन्न प्रकार का सेवन करने के द्वारा इस मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। वे नहीं जान पा रहे हैं। आज का वचन आपके आंखों को खोलेगा मेरे प्रियो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? यदि आज ये मंदिर जो प्रभु का जीवित मंदिर है, ये मंदिर यदि पाप के कारण अपवित्र हो गया है, यीशु का लहू सारे पापों को शुद्ध करता है। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। क्योंकि यीशु के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम सभी पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। जब आप सभी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तब ये जो आपका देह साधारण देह नहीं होता है। हालेलुया। ये देह, ये शरीर परमेश्वर का निवास स्थान होता है। हालेलुया। आपका शरीर परमेश्वर का, हालेलुया, मंदिर होता है, जहां पर प्रभु का आत्मा वास करता है। हालेलुया। जब हम दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 6 अध्याय का 16 पद में लिखा है, मेरे प्रियो, हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है।